आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 9वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका देखें और एक आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएं। तो यहाँ जो है न्यूनतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका दी गई है। इससे हमें जो है आवृत्ति विभाजन तालिका जिसमें जो है श्रेणी अंतर रहेगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ क्या है कि श्रेणी जो है यहाँ न्यूनतम है, तो हम न्यूनतम लिख देंगे और उसकी आवृत्ति जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ है 10 से कम, फिर है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। आवृत्ति इनकी है 17, 22, 29, 33, 50 और 60। तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी अंतर, चूँकि हमें श्रेणी अंतर ज्ञात करना है। हम लिखेंगे श्रेणी अंतर। तो यहाँ 10 से कम है, यानी जितने भी मान है वो क्या है 10 से कम है, और आसपास के जो श्रेणियां हैं उनके बीच का जो अंतर है वो 10 है, यानी जो श्रेणी की लंबाई है वो कितनी है 10 है। तो श्रेणी की लंबाई 10 है और जो न्यूनतम जो यहाँ इस श्रेणी का मान है वो 10 से कम है, यानी जो है हम जो श्रेणी अंतर होगा उससे क्या लिख सकते हैं 0 से लेके 10 तक। फिर जो 20 से कम है उसका श्रेणी जो होगा वो क्या होगा 10 से लेकर 20 तक। फिर श्रेणी होगी 20 से 30, फिर होगा 30 से 40, फिर श्रेणी आएगी 40 से 50 और अंत में 50 से 60। फिर हम निकालेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ न्यूनतम सूचक लिख देंगे। तो पहला जो आवृत्ति है वो है 17, यानी 10 से कम की आवृत्ति कितनी है 17। हम यहाँ यानी 0 से लेकर 10 के बीच का आवृत्ति क्या होगा 17 होगा। अब 20 से कम कितना है 22, तो 20 से कम यानी इसमें 10 से कम वाले भी आए हुए हैं, तो हमें सिर्फ 10 से 20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी 22 माइनस 17 कितना होगा 22 माइनस 17 5। फिर हम 20 से 30 के लिए 29 और 22 को घटा देंगे, यानी 29 माइनस 22 यानी 7। फिर 30 से 40 के लिए क्या करेंगे 37 माइनस 29 कर देंगे। 37 माइनस 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। फिर 50 माइनस 37 करेंगे, क्योंकि 50 से 40 से 50 के लिए है, तो 50 माइनस 37 कितना हो जाएगा 13। और जो है अंत में 60 है, क्योंकि 50 से 60 के लिए, तो हम इसको और इसको घटा देंगे, तो 60 माइनस 50 यानी 10 हो जाएगा। तो यही हमारी क्या है आवृत्ति हो गई, ये हो गया श्रेणी अंतर हो गया। श्रेणी अंतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और उसकी आवृत्ति हुई 17, 5, 7, 8, 13 और 10। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, निम्न क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका देखें और आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएं। यह क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है, किंतु यह उच्चतम सूचक है। यहाँ 0 से 60 से अधिक है, 50 से अधिक है, 40 से अधिक है, 30 से अधिक है, 20 से अधिक है, 10 से अधिक और 0 से अधिक है। तो हम जब श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी यहाँ जो है उच्चतम हम लिख देते हैं उच्चतम सूचक। तो हम क्या करेंगे जो 0 से अधिक है उसे पहले लिख देंगे और बाकियों को जो है अंत में लिखते जाएंगे। तो यहाँ 0 से अधिक, फिर जो है यहाँ 10 से अधिक, फिर 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 50 से अधिक और फिर 60 से अधिक। और इनकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति हम लिख देते हैं आवृत्ति जो कि है उच्चतम सूचक, यहाँ लिख देते हैं उच्चतम सूचक। तो 100 से अधिक, यहाँ 0 से अधिक 100 है, फिर 92 है, फिर 87 है, फिर 75 है, फिर 40 है, 40 के बाद
16 है और फिर अंत में 0 है। तो अब जो है हम इसका इस टेबल से ध्यान से देखेंगे और इनका जो है हम लोग श्रेणी अंतर ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी अंतर, तो हमारा जो आसपास के जो श्रेणियां हैं उनके बीच का अंतर 10 है, यानी श्रेणी का जो लंबाई होगा यानी श्रेणी लंबाई जो होगी वह 10 होगी। तो पहला जो श्रेणी अंतर होगा वो होगा 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 अंतिम हो जाएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे इस तरह से, हम नीचे से देखेंगे तो 0 60 से 70 कितना आवृत्ति है? 0। अब हम 50 से 60 जब आवृत्ति निकालेंगे तो हम 16 में से 0 घटा देंगे, यानी 16 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 16। फिर हम जब 40 से 50 निकालेंगे तो हमारा जो है 40 से 60 16 घटा देंगे, तो 40 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ 24। फिर 30 से 40 के लिए हम 75 से 40 घटा देंगे, यानी हमारा आवृत्ति आ जाएगा 35। फिर 20 से 30 के लिए हम 87 से 75 घटा देंगे, तो हम उसे जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। फिर 10 से 20 के लिए हम 92 से 87 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 5। और फिर जो है अंतिम 0 से 10 के लिए हम 100 में से 92 घटा देंगे, तो आ जाएगा 8। यहाँ हम आवृत्ति लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई? जो हमारी श्रेणी अंतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और इसके लिए जो आवृत्ति आई है वो है 8, 5, 12, 35, 24, 16 और 0 है। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ। तो उसमें से पहला प्रश्न है, निम्न से कौन तथ्यों का चित्र के रूप में प्रदर्शन है? तो दंड लेखा चित्र आप जानते हैं, बार ग्राफ इस तरह से होता था, जो है इस तरह से जो है हम लोग बनाते थे। अब नीचे की क्लासों में आप लोगों ने सीखा होगा। कच्चे तथ्य, इस क्रम युग आवृत्ति विभाजन, इनका जो है चित्र के रूप में प्रदर्शन नहीं हो सकता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो है दंड लेखा चित्र। अब लिखा है 12, 25, 15, 18 इस तरह की संख्याओं तथ्यों का विस्तार ज्ञात करें। तो विस्तार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम न्यूनतम जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ 12 है, 12, उसके बाद यहाँ 6 है यानी न्यूनतम 6, उसके बाद 8 यानी सबसे न्यूनतम जो है वो 6 है। न्यूनतम हमारा क्या है? न्यूनतम जो मान है वो 6 है। और अधिकतम मान देखते हैं कितना है, तो यहाँ 22, ये 25, 25, 25, फिर यहाँ 26 है, 26, 26, यहाँ फिर 30 है, 30 यानी जो उच्चतम मान है या अधिकतम मान है वो है 30 और यहाँ 32 यानी उच्चतम मान कितना है? 32 है। तो हम 32 से जो है 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 यानी हमारा विस्तार क्या हो जाएगा? 26 यानी हमारा उत्तर होगा D और 26। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है 1 से 5, 6 से 10 श्रेणी की लंबाई ज्ञात करें। तो जब भी हम श्रेणी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमें श्रेणी सीमांत चाहिए, किंतु यहाँ पर जो है श्रेणी सीमा दी गई है, क्योंकि इन दोनों का मान जो आसपास के श्रेणी अंतर है उनका मान समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा पहले। तो 6 और 5 का अंतर कितना है? 1, और 1 का हम आधा करेंगे तो 0.5 होगा। तो हम 0.5 इससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे न्यूनतम से और उच्चतम में जोड़ देंगे। तो यही श्रेणी क्या लिखा जाएगा? 0.5 से 5.5 और इसे लिखेंगे 5.5 से 10.5। अब हम घटाएंगे इन दोनों को, तो 5.5 माइनस 0.5 तो हमारा आ जाएगा 5, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? B नंबर 5। जब भी श्रेणी की लंबाई ज्ञात करें तो हमें श्रेणी सीमांत पहले ज्ञात करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है एक आवृत्ति विभाजन तालिका की श्रेणी के मध्य बिंदु क्या है? 15, 20, 25, 30। तो जिस श्रेणी का मध्य बिंदु 20 है उसे ज्ञात करें। आसान सवाल है। तो हमारी जो मध्य बिंदु है कितना है? 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो आसपास के दो मध्य बिंदुओं को घटाने से कितना अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। 20 माइनस 15 5। तो यानी श्रेणी की लंबाई जो है इसकी आधी होगी।
यानी श्रेणी की लंबाई क्या होगी, 5 होगी। तो अब हम श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम 2 से भाग कर देते हैं, यानी 2.5। तो अब उस श्रेणी को ज्ञात करना है जिसका जो है मध्य बिंदु क्या है 20। तो हम 20 में से एक बार 2.5 घटा देंगे और एक बार 20 में से 2.5 जोड़ देंगे, तो यानी 17.5 से लेकर 22.5 हमारा श्रेणी जो है होगा। तो श्रेणी अंतर ऐसा ऑप्शन ये बी नंबर है, 17.5 से 22.5 तक। तो ऑप्शन इसका जो है वो बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न लिखा गया है कि किसी आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु क्या है 10 है और प्रत्येक श्रेणी की लंबाई कितनी है 6 है। प्रत्येक श्रेणी की लंबाई 6 है और जो है किसी एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 है। तो श्रेणी की न्यूनतम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, तो पिछले सवाल के जैसा ही जो श्रेणी की लंबाई है उसे आधा कर दीजिए, यानी 3 हो गया। यानी जो हम पहले वो श्रेणी ज्ञात करते हैं जिसका मध्य बिंदु क्या है 10 है, उसके लिए हमें 10 में से 3 एक बार घटाना पड़ेगा और 10 में एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 से लेकर 13। यानी हमारी श्रेणी क्या होगी 7 से 13, यानी हमारी न्यूनतम सीमा क्या होगी 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको जो है तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।